बुआ जी माननीय मंत्री संपत्ति उनके के बंगले तक जानी चाहिए। माइक वाली नहीं आप लोगों की जाएगी ना। सबसे पहले मैं हमारे गढ़ मंडला के हमारे आजापुर का हमारे दादी हमारी आजी उन सबको नस्लों तक सेवा जोहार करती हूँ। साथ ही ये गोंडवाना के राजा रानियों का सादर सादर सेवा जोहार है। राजा रानी है ना, आज अपनी हक और लड़ाई के लिए आए हैं ना, यहाँ पर आए हैं। ये हक और लड़ाई आप लोगों की अपने लोगों से है। आज किसी दूसरे वर्ग के लोगों से लड़ाई नहीं चल रही है, शासन प्रशासन से लड़ाई नहीं है। आपके लोग हैं जिनसे आपकी लड़ाई है चल रही है। यहाँ आप खड़े हैं, वहां वो खड़े हैं, लेकिन है कौन? दोनों तरफ आपके लोग। तो मैं कहना यह चाहूंगी कि आज लोग इतिहास ढूंढ रहे हैं आपके इतिहास के अंदर, क्योंकि लोगों का खुद का इतिहास नहीं है ना। आपने इतिहास के अंदर छेड़छाड़ करने के लिए अपने इतिहास को आपके अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इतिहास जग जाहिर है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। जहां जाओगे आपके आजापुर का मिलेंगे। और ये क्या चाह रहे हैं कि थोड़ी सी जगह मिल जाए, हम अपना नाम वहां पर लिख जाए, अपना इतिहास लिख जाए। लेकिन उनसे कहिए कि गढ़ा मंडला गोंडवाना का था और गोंडवाना का रहेगा। किसी के बाप में यह कम नहीं है कि इस गोंडा मंडला को परिवर्तित कर दिया जाए। हमारे आजापुर का है, हमारे नानियों का है, हमारी आजियों का है। पहले क्या हुआ, जब गोंडवाना साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर हुआ था, उसको पुनः स्थापित किसने किया? हमारी दाई पालो रानी मरावी ने, राजा प्रेमल शाह की रानी पालो रानी मरावी ने उसको पुनः स्थापित किया। और आज उसको खत्म कौन कर रहा है? आपके समाज की माता दाई संपत्तियां उनकी। बड़ी शर्म की बात है ना शर्म की बात। इसको पुनः स्थापित करने वाली भी आपके समाज की वो प्रसिद्ध महिला जिसको नारी शक्ति कहा जा सकता है, और इसको दहाने का काम, इस इतिहास को मिटाने का काम भी आपकी समाज की एक महिला कर रही है। तो लड़ाई दोनों तरफ चल रही है। वो जो बैठ कर जो मजे ले रहे हैं, आज आप लोग इस आंदोलन में आए हैं, तो सब जो आपके समाज के लोग यहाँ इस आंदोलन में आए ना, बाहर के सारे लोग हंस रहे हैं। देखिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यही लोग लड़ेंगे मरेंगे कट जाएंगे। इसी मकसद से तो आपको उस जगह पे पहुंचाया गया है, ताकि वो लड़ने वाला लड़ाई कराने वाला भी आपके समाज का हो और मजा लेने वाला कोई और। इस बात को समझना होगा और समझिएगा। ये गढ़ मंडला जिसको हमारे आजी नानी के किस्से कहानियों में, दादा प्रेम शाह मरावी के गीत गायनों में आपने भली भांति सुना होगा ना। तो वो क्या 1857 की क्रांति के बाद आए होंगे? वो जो पुरखे हमारे गीत गायन करते आ रहे हैं, उनमें वो गीत गायन में हमारे राजा महाराजा रानियों के नाम कहां से आए? इन्हीं गढ़ मंडला से, उनके सियानों से, उनके बुजुर्गों से, पुरखों से सुनते आए होंगे ना। तो इतिहास महिष्मती करने से, आपके बोलने से इसका इतिहास खत्म हो जाएगा क्या? माननीय बुआ संपत्तियां उनके जिसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप किस समाज की बेटी हैं, आप किस समाज की बहू हैं? अपना इतिहास बदलने से पहले अपना इतिहास पढ़ तो लेते, पढ़ना चाहिए था कि नहीं? हमारा समाज वैसे में पिछड़ा है कहते हैं ना लोग। किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे पास पढ़ने लिखने पढ़ने का समय नहीं है ना। हमारे पास सिर्फ ये है कि ऊपर के लोग बैठे हुए कहें कि जाओ ऐसी भ्रांतियां फैलाओ, इतिहास बदलने का नाम तुम खुद करो, और उसी काम में हम लग जाते हैं। हम क्या सिर्फ नाम बदलने को लेकर, हम सिर्फ विस्थापन को लेकर रोडों पे लड़ते रहेंगे? नहीं ना। हमने उस उच्च पद पर क्यों बैठाया राष्ट्रपति जी को? हमने मंत्री क्यों बनाया? हमने सांसद क्यों बनाया कि वो हमारे लिए लड़ाई लड़े? और आज क्या हो रहा है? वो हमें रोडों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। तो इसी बात को तो समझना है। खैर, चाहे कोई आ जाए, इस गढ़ा मंडला का नाम तो किसी माई का लाल में दम नहीं है कि वो बदल के रख दे। यहाँ पर केवल हमारे राजा महाराजाओं की आत्मा नहीं, यहाँ प्रेम शक्तियां, यहाँ दाई शक्तियां, हर कोई वास करता है। और सिर्फ बोल देने से इतिहास नहीं बदले जाते। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि
अपने इतिहास को जितना पढ़ेंगे, समझेंगे, गीत गायनों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से संजो कर रखिए, क्योंकि उसी का आप लोगों को जो है कोई भी आके ये कह देता है कि आप यहाँ के नहीं है, आप वहाँ के नहीं है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित मत होइए। गढ़मंडला का इतिहास, गोंडवाना का इतिहास इतना कमजोर नहीं है कि किसी के कहने से मिट जाएगा, है ना। तो एक बार मेरे साथ में सेवा करेंगे यहाँ के राजा महाराजाओं के, रामरानियों के नाम में, और गढ़मंडला गोंडवाना का गढ़, उसके पीछे जो कारण है वो हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो सियाने पुरखा है, वो आप लोगों को जरूर बताएंगे। एक बार इस मंच से